अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदालत का काम पंचायत नहीं, जबकि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक फ़ैसले करना है। अदालत का क्या काम है? 27 अप्रैल का दिन आ रहा है कल, और कल वो दिन है कि जब मुद्दत ख़त्म होगी मोहलत की। उसके बाद क्या होगा? हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? अदालत क्या करेगी? इस पर बात करेंगे। अदालत फ़ैसला सुना सकती है और कह रहे हैं कि तौहीन लग सकती है। अच्छा, मैं इस सिलसिले में सबसे पहले ये कहूँ कि अब तक इस गुफ्तगू फिर हम इसी तनाजुर में आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत कामयाब है। हाँ, हुकूमत कामयाब है। हुकूमत का मकसद क्या है? टाइम गेन करना। हुकूमत का मकसद जो वो ख़ुद कह रही है कि हम इंतखाबात एक दिन चाहते हैं। अदालत क्या कह रही है? आइन के मुताबिक चलिए। हुकूमत नहीं चलना चाहती और इस पर हुकूमत को नताइज का सामना करना पड़ सकता है। क्या हुकूमत ने नताइज का सामना किया है? अभी तक नहीं किया, कुछ भी ऐसे नहीं नतीजा है। तो हुकूमत अब तक कामयाब है, टाइम गेन करने में भी कामयाब है, नताइज का सामना करने से बचने में भी हुकूमत कामयाब है। फरवरी में किसी वक्त ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद अब हम अप्रैल के इख्तिताम की जानिब आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ काबिल ज़िक्र। कुछ भी नहीं हुआ है इस मामले में। अदालत ने मोहलत दी, अदालत ने वक्त दिया, सदर पाकिस्तान ने तारीख दी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया 8 अक्टूबर का। अदालत ने 14 मई की तारीख दे दी और 14 मई की तारीख दिए हुए भी बहुत दिन हो गए। 4 अप्रैल का फैसला, 4 अप्रैल, उससे पहले मार्च में आया था फैसला। तो मुसलसल अदालत जो है वो अब तक एहतिराज से काम ले रही है। लेकिन क्यों? देखिए, अदालत इस मामले में कि सामने जो हैं उन्हें मोहलत दे दी जाए, एक जानिब बढ़ पड़े, शायद इसलिए एहतराज से काम ले रही है। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा है ना कि अदालत का काम सालिस बनना या पंचायत बनना नहीं है, अदालत फैसला दे। शहबाज शरीफ साहब को क्या अंदाजा नहीं है कि अदालत फैसला दे और पंचायत ना अगर बने आइन और कानून के तो इसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ हुकूमत साहब को। तो शहबाज शरीफ साहब तो अदालत को इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं, करो फैसला। अदालत फैसला नहीं कर रही तो शहबाज शरीफ तौहीन अदालत से बचे हुए हैं। अदालत फैसला कर दे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा की कुर्सी खतरे में। लेकिन अदालत एहतराज से काम ले रही है, जुडिशल रेस्ट्रेन का मुजाहिरा कर रही है और हुकूमत को मुसलसल मिल रहा है टाइम। यही हो रहा है ना हमारे साथ, ऐसे ही हो रहा है। अब ये जो एक बात हो रही है कि 27 को अगर हुकूमत अटॉर्नी जनरल के जरिए कहती है कि इन वजूहात की बुनियाद पर हम पैसे नहीं दे सकते, पार्लियामेंट ने मना कर दिया, नहीं जारी कर सकते, तो अदालत फिर क्या करेगी? ये सवाल है। अब बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब तौहीन अदालत लगे खड़े हो जाएं, ओके सजा हो गई, नाअहल हो गए, घर जाएं। क्या ये होने जा रहा है? ये आगे जाकर हो सकता है, लेकिन ये फौरी तौर पर खारिज इम्कान है। ये नहीं, खारिज इम्कान नहीं है। लेकिन देखिए इसमें होगा क्या। 27 को जब ये पता चलेगा अदालत को कि नहीं दिए जा रहे पैसे, तो फिर अदालत जो है वो शहबाज शरीफ साहब को नोटिस कर सकती है। अच्छा, तौहीन अदालत का नोटिस कर सकती है। 2 तरह का नोटिस होता है। शहबाज शरीफ साहब को एक नोटिस होगा, सादा नोटिस कहते हैं कोर्ट रिपोर्टर्स, सादा नोटिस होगा तो वकील के जरिए पेश हों। तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ खुद पेश हों, वकील पेश होगा, खुद पेश हों। तो शहबाज शरीफ साहब को 7 दिन दिए जाएंगे। 7 दिन में बताइए कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की फौजदारी कार्रवाई आपके खिलाफ क्यों ना शुरू कर दी जाए। तो शहबाज शरीफ साहब के पास 7 दिन होंगे। वो 7 दिन बाद वकील के जरिए जवाब देंगे कि मैं इन वजूहात की बुनियाद पर ये समझता हूँ, अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि तौहीन अदालत की कार्रवाई ना की जाए, मैं इसका मुर्तकिब नहीं हुआ। ठीक है, अदालत कहेगी आप इसके मुर्तकिब हुए, अब आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। और यूं 14 मई गुजर चुका होगा, क्योंकि हाँ, 7 दिन ये गुजर जाएंगे। 27 के बाद एक आध दिन में अगर ये हो जाता है नोटिस, तो हम बात कर रहे हैं 28-29 की, 7 दिन, तो फिर उसके बाद हम हो जाएंगे मई की 5-6 तारीख तक। 5-6 तारीख के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। उसमें फिर 5-6-7 दिन लगा लीजिए, वकील आएगा, गवाह आएगा,
अदालत सबूतों को, बयानात को एग्जामिन करेगी, ट्रांसक्रिप्ट पेश होगा, जो कार्रवाई होती है। यूसुफ रजा गिलानी साहब के केस में हुआ था ना ये सब कुछ। हाँ। तो ये तमाम दिन मिल जाएंगे और 14 मई तो तकरीबन गुजर जाएगी। अच्छा, लोग समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस कल आएंगे और कोई फैसला सादिर कर देंगे, इलेक्शंस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा। मेरी जिन एक्सपर्ट्स से खुद भी बात हुई और जितना मैंने इस केस को पढ़ा और माजी की कुछ चीज़ें देखते हुए पढ़ा, तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जबकि सब हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगी, इंतखाबात कहाँ जाएंगे? इंतखाबात जो है वो रुके हुए होंगे। एक है अदालत स्टे देती है, जैसे अदालत ने कानून पे स्टे दिया था, और एक है चालाकी स्टे देती है, टैक्टिक्स स्टे देती हैं। तो टैक्टिक्स ने स्टे दिया हुआ है, हुकूमत के वकीलों की चालाकियों ने स्टे दिया हुआ है। ये स्टे चल रहा है अभी, तो ये स्टे अभी चलेगा कुछ दिन। तो ये वाली सिचुएशन हमारे सामने होगी। इस सिचुएशन में 14 मई गुजर जाएगी, शहबाज शरीफ साहब पे मान लीजिए कि फिर तौहीन अदालत लग गई। वजीर आज़म या तो कुछ और हो जाएगा कि जी चलें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी मानते हैं, हम भी मानते हैं जुलाई के एंड में 16 जुलाई किसी वक्त जाकर इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। ये हो गया तो फिर तो सब रुक जाएगा। ऐसा होने का इम्कान कितना है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। ऐसा होने का इम्कान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे 5% नज़र आ रहा है, तो 5% तो कोई इम्कान ऑप्टिक्स की हद तक तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। हाँ, तो जब ये होगा तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, आज इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? आज इलेक्शन कमीशन ने रात 12 बजे तक का वक्त बढ़ाया ना, तो इलेक्शन कमीशन ने अपने रवैये से ये बता दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद पर तौहीन अदालत लगवाना नहीं चाहते। अब ये जो हुकूमत है, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब पे तौहीन अदालत लग गई, मान लीजिए 9-10 मई के आसपास किसी वक्त शहबाज शरीफ साहब को अदालत ने एक सज़ा दे दी, और सज़ा देने के बाद वो नाअहल हो गए, वज़ीर आज़म नहीं रहे, दूसरा वज़ीर आज़म आ गया, इन हाउस दूसरा वज़ीर आज़म आएगा, दूसरे वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, इंतखाब होने के बाद उसकी हलफ बर्दारी होगी, हलफ बर्दारी के बाद अटॉर्नी जनरल कहेगा जनाब ये वज़ीर आज़म आए हैं, ये इस मामले को देख रहे हैं। अदालत को वेट करना पड़ेगा उनकी हलफ बर्दारी का। ये वज़ीर आज़म आए हैं, ये मामलात को देख रहे हैं, इसलिए ये वाली मोहलत दे दीजिए। वज़ीर आज़म साहब खुद जवाब दे देंगे। वज़ीर आज़म साहब, नए वज़ीर आज़म साहब अपनी काबीना का इजलास करेंगे। इजलास करने के बाद वो कहेंगे कि क्या फ़ैसला है। पार्लियामेंट काबीना कहेगी कायमा कमेटी बराए ख़जाना में भेजो, कायमा कमेटी बराए ख़जाना कहेगी पार्लियामेंट में भेजो, पार्लियामेंट कहेगी नहीं देते पैसे, हम ये फैसला नहीं मानते। इस बात का कितना इम्कान है कि हुकूमत पैसे दे दे, घुटने टेक दे? मुझे इस बात का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। देने होते अब तक दे चुके होते ना, फरवरी से मामला चल रहा है, अब तक नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने भी मांगे थे तब भी नहीं दिए, अदालत ने कह दिया बार बार तब भी नहीं दिए। सियासी नतीजा क्या निकलेगा पाकिस्तान का? क्योंकि इलेक्शंस नहीं होंगे, एक हैजान किसी कैफियत है, सब इज़्तिराब का शिकार हैं। देखिए इसका नतीजा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, और इलेक्शन हो जाएं तो इन हालात से बेहतर नतीजा होगा। हाँ, जो इस वक्त हैं इन हालात से बेहतर नतीजा होगा, तो उसी तरफ जाना चाहिए जो कम बुरे हालात है। बेहतर हालात मुझे नज़र नहीं आ रहे। हालात, पाकिस्तान के हालात बेहतर होना, तो उसमें जो शॉर्टेस्ट पीरियड है वो भी मेरा ख्याल है 3 साल का है, ठीक है। अच्छा, किसी के टेक ओवर करने से पहले कोई ओवरटेक तो नहीं कर लेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसके लिए जो लवाजमात हैं वो पूरे नहीं हैं, ठीक है ना। हाँ, उसके लवाजमात होते हैं, उसके भी लवाजमात होते हैं। हाँ, उसके भी लवाजमात होते हैं, हालात होते हैं ना, तो वो लवाजमात पूरे नहीं हैं। और बात यह है कि जब आए बगैर काम बन रहे हों, आए बगैर ही सब कुछ हो रहा हो, तो फिर आने की ज़रूरत क्या है? अब तो वो व्हाट्सएप का दौर है, वीडियो कॉल का दौर है। पहले होता था सऊदी अरब से या दुबई से लड़का आता था और आके करता था, उन दिनों में भी निकाह जो है वो टेलीफोन पे हो जाता था। अब तो वीडियो कॉल भी जाती है, तो सिर्फ टेलीफोन नहीं, वीडियो कॉल भी, उस पर भी निकाह हो जाएगा। वह सर हिला के भी बता देगा कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो अब टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, तो आने के बगैर ही अगर काम बन रहे हैं तो फिर आने की क्या ज़रूरत है? आने की ज़रूरत ही नहीं आने है। की बातें जाने दो, जाने की बातें जाने दो ना। नहीं, यहाँ आने की बातें जाने आने दो, की बातें आने दो। इस वक्त तो लवाजमात पूरी नहीं है, इसलिए आने की बातें जाने दो, आने की बातें जाने दो। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत के लिए आप कह रहे हैं कि अदालती फ़ैसला इतना डेंजरस नहीं होगा, इतना ख़तरनाक नहीं होगा, वैसे ही होगा।
होगा, लेकिन एक खास वक्त के बाद। वक्त के बाद तो वो वक्त गुजारना तो इनका मकसद है, ये वो वक्त गुजार लें और अपने मकसद में कामयाब हो जाए, इनको ये चाहिए, तो ये तो वो कर लेंगे। अभी तक तो वो अदालत को चैलेंज कर रहे हैं कि ये करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ, तो वो चल रहा है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इस सारी सूरत हाल के बाद जो नतीजा निकलेगा, इलेक्शंस नहीं होंगे, एक आम आदमी सफ़र कर रहा है उससे ज़्यादा सफ़र करेगा, मुल्क हम एक बेयकीनी की सी कैफियत है, क्या होगा? अगर इंतखाबात तो नहीं हो रहे, अक्टूबर में भी शायद ना हो, फिर क्या होगा? देखिए वो गालिबन फैज़ अहमद फैज़ से ही मंसूब जुमला है ना, कि मुझे डर ये है कि ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ। तो ये डर है कि ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कोई भी इसको फौरी तौर पर कोर्स करेक्शन की तरफ लेकर जाए, इस्लाह की तरफ लेकर जाए, उस पर भी मुझे कोई आमादा नज़र नहीं आता। कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।